हम जब जीतेंगे तो एक दो पुल का निर्माण करेंगे। पहले गांव में रहना सीखिए, उसके बाद आप बन सकते हैं नेता। धुरेंद्र, लड़ाई किनके साथ मानते हैं? आरजेडी के साथ है या कांग्रेस के साथ है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। जनता मालिक मेरा, सब हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बार कोई नहीं है, कोई नहीं है इस बार। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, एक कुशेश्वर स्थान, दूसरा तारापुर विधानसभा क्षेत्र। दोनों जगह से एनडीए और महागठबंधन के तरफ से भी कैंडिडेट उतारे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महागठबंधन में दरार हो गई है। इस वजह से महागठबंधन के तमाम घटक दल एक के बाद एक अपने प्रत्याशी लाइन से लगा दिए हैं। क्या होगा रणनीति कोई नहीं जानता है। हमारे साथ अमन हजारी जी हैं। आपके पिताजी तो अब नहीं रहे हमारे बीच, दिवंगत हो गए हैं। सबसे पहले सवाल मेरा ये रहेगा कि जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो कैसा माहौल है, क्या रणनीति है? जब हम जाते हैं जनता के बीच तो हमारे पिताजी साहब रिलेटिव सवाल पूछ दिए तो हम बोल रहे हैं, सब जितने भी हमारे विधानसभा में 32 पंचायत में जितने भी हमारे जनता हैं, सब एक जैसे एक हमारे माँ बाप गुजर गए तो एक अपने बेटे के तरह मानते हैं हमको। जहाँ जहाँ भी गए एकदम आशीर्वाद देते हैं। हमको तो रोना भी आ जाता है कहीं कहीं। जो कोई जैसे हमारी माँ बोलती है, महिला बोलती है कि जो आपकी माँ मर गई तो क्या हो गया, हम आपका माँ है। तो इस पॉइंट से हमको कभी कभी रोना भी आ जाता है, फिर संभाल लेते हैं। बिल्कुल, ये भावुक पल है जी भी। जी। 1 महीने के अंतराल में माता पिता दोनों से आप दोनों को खो दिया आपने, ये तो बिल्कुल भावुक पल है। क्या जनता इसे सिंपैथी वोट के रूप में आपको देगी आशीर्वाद? जी देखिए, अब जब से हमारे माँ बाप गुजरे हैं तब से हमारे जनता मालिक ही हमारा माँ बाप है। अब देखिए, हम क्षेत्र से कहीं से भी आते तो अपनी माँ रहती तो माँ के पास बैठते। अब माँ बाप तो है नहीं, तो जनता ही हमारा माँ बाप है। उन्हीं के बीच जाएंगे, बैठेंगे, उसका समस्या का निदान करेंगे। रोड सड़क कहीं कहीं देखते हैं कि गड़बड़ हो गया है बाढ़ के क्षेत्र में, तो उसको बनाने का काम करेंगे। हम जब भी क्षेत्र भी जाते हैं तो देखते हैं कि जो रोड सड़क जो टूटा हुआ है तो हमको कोई नहीं बोलता है कि जो आप सर ये रोड देखिए टूटा हुआ है, लेकिन हम अपने मन से ही जा कर के वहाँ पर निरीक्षण करके अब डायरी में लिख लेते हैं कि हमको ये काम करना है जीतने के बाद। अच्छा, जिस प्रकार से सिंपैथी वोट की चर्चा की जा रही है, विपक्षी लगातार यह कह रहे हैं कि ये एक एक्स्ट्रा फायदा आप लोगों को मिलेगा सिंपैथी वोट के रूप में। क्या आप उन्हें ये जवाब नहीं दे सकते हैं कि जो हमने विकास का कार्य किया है उसके बदौलत भी वोट मिलेंगे? अगर फिर से आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? देखिए, शायद ऐसा कोई गांव नहीं बचा है कि हमारे पिताजी रोड नहीं बनाए हैं। हर सड़क, हर गली मोहल्ले को जोड़ दिए हैं। हाँ, जो बच गया है वो मैं करूँगा। और उसके बाद जो है, हमारे पिताजी मरते मरते सैकड़ों रोड का निर्माण शिलान्यास करके चले गए। ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि हमारे पिताजी शायद मरते मरते हमारे लिए कुछ ही काम छोड़ के चले गए, बाद बाकी सब काम करवा दिए। अमन जी, आप एक युवा नेता हैं, ऐसे में आपने रोड की कनेक्टिविटी और इसकी उपलब्धियां बताई, ये मुझे समझ में भी आया, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर अब भी आपका जो एरिया है ये काफ़ी पिछड़ा हुआ नज़र आता है। देखिए, शिक्षा सुविधा का बात रहा तो रोड सड़क जहाँ बनेगा, पुल पुलिया का निर्माण होगा तो एकदम बढ़िया सब चीज़ हो जाएगा। उसके बाद बात रही शिक्षा का, तो हर जगह स्कूल है, हर गांव में स्कूल है। हाँ, बात रही कि जो सुविधा नहीं है, जैसे 1-2 पुल जो है, हम जब जीतेंगे तो 1-2 पुल का निर्माण करेंगे। जैसे हो गया थरघटिया में पुल देना पड़ेगा। थरघटिया में पुल इसीलिए देना पड़ेगा काहे कि उधर का हालात बहुत बिगड़ा हुआ है। अब फिर 413 करोड़ से हमारे पिताजी रोड बनाए हैं। अभी तिलकेश्वर वाला रोड जो है बनाए हैं, तो वो रोड से पूरे 10 पंचायत के लोग को इतना सुविधा मिलेगा कि सोच नहीं सकते। हमारे पिताजी कहे थे कि हम रोड को बनाएंगे तो इस पे ज़रूर चलेंगे, लेकिन अब हमारे पिताजी नहीं रहे तो हम सोच रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे ज़रूर, जनता का प्यार तो मिल रहा है, तो उस रोड पे हम पैदल चलेंगे ताकि हमको लगेगा कि हमारे पिताजी के रोड बनाए हुए पे हम चल रहे हैं। कुछ यादों को तरोताज़ा। हाँ, याद तो बहुत आता है। तो अब क्या कर सकते हैं, याद आने से कुछ नहीं। हमारे जब भी हम जही क्षेत्र जाते हैं, जनता का इतना प्यार मिलता है ना, इसी से मेरा मन भर जाता है। हम सोचते हैं कि माँ बाप हमारा जनता है बस।
अमन जी, एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है। एक तरफ आप युवा चेहरा है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो राजनीतिक धुरंधर खिलाड़ी मैदान में हैं। कैसे निपटिएगा, क्या रणनीति होगी? कौन धुरंधर खिलाड़ी? अगर मैं कांग्रेस प्रत्याशी की अगर मैं बात कर लूँ, आरजेडी प्रत्याशी की बात कर लूँ, या फिर लोजपा के प्रत्याशी की बात कर लूँ, ये तमाम जो हैं ये धुरंधर खिलाड़ी ही तो हैं। देखिए सर, इन्हें राजनीति करना आता है। अब तो आप राजनीति में नए नए पदार्पण हुए हैं। राजनीति करने के लिए, देखिए राजनीति करने के लिए उसी को आता है जो गांव में रहता है। अरे आप गांव का एमएलए बनिएगा, आप अपने विधानसभा क्षेत्र का एमएलए बनिएगा तो पहले गांव में रहना सीखिए ना भाई। पहले गांव में रहना सीखिए, उसके बाद आप बन सकते हैं नेता। अरे पहले आप जो है नेता बनने के लिए पहले उस घर को जाइए, घर में जाइए, एक एक घर में, और उससे पूछिए कि आपकी क्या समस्या है। आप तो शहर में रहे हैं, हम गांव के हैं, तो हमको प्यार बहुत मिल रहा है। धुरंधर खिलाड़ी यहाँ कोई नहीं है भाई। धुरंधर लड़ाई किनके साथ मानते हैं? आरजेडी के साथ है या कांग्रेस के साथ है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। जनता मालिक मेरा, सब हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस बार कोई नहीं है, कोई नहीं है इस बार। चक्कर में कोई नहीं दिखेगा? कोई नहीं सर। अरे सर, जब जनता, तेजस्वी यादव यहाँ 3 दिन लगातार कैंप करने वाले हैं, इस इलाके में भ्रमण करने वाले हैं। बाढ़ से अब तक इस इलाके के लोग निजात नहीं पाए हैं। तमाम मुद्दे होंगे, शिक्षा से, रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे। 10 लाख रोजगार की वो फिर से अनाउंसमेंट करके चले जाएंगे। क्या होगा इन मुद्दों का? कैसे आप जनता को समझाएंगे? देखिए तेजस्वी यादव जी आएंगे, ठीक है आए वो, लेकिन वो इस क्षेत्र के जनता के बीच में नहीं ना जाएंगे, सब दिन नहीं ना रहेंगे। 3 दिन के लिए आएंगे ना, तो 3 दिन में क्या करके जाएंगे? हम कहते हैं कि आप जनता के बीच आइए, ठीक है, तो आप आइए तो उसके मुश्किल को समझिए। एमएलए बनना एक आसान बात नहीं है। हम कुशेश्वर स्थान में रहते हैं, कम से कम 1000 परेशानी रोज आदमी को सॉल्व करते हैं हम। किसी से भी रिलेटिव हो, कोई भी परेशानी हो, अगर कोई अगर पंचायत भी करना होता है तो हमारे पिताजी पंचायत में भी जाते थे। कभी देखे थे आप कि एमएलए पंचायती करता है? नहीं, लेकिन हमारे पिताजी पंचायत करते थे। मतलब आप दर्शकों को या फिर अपने वोटरों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं। जी हम जरूर, हम बाहर से नहीं टपके हैं। अरे सर, हम गांव के हैं सर, हम मिट्टी में पले बड़े, इस मिट्टी में पले बड़े हैं, और जिस मिट्टी में आप पलिए बढ़िएगा उसको कभी आप नुकसान नहीं कीजिएगा। तो जनता को इतना, हमको विश्वास इतना दिला देते हैं जनता की, क्या बताएं आपको। हमको तो कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि हमारे मम्मी पापा गुजर गए, ये बात है। अमन जी, लगातार हम आपके क्षेत्र में आज ही अभी भ्रमण करना हमारा टीम ने शुरू किया है, और ऐसे में लगातार हमारे सवाल ये रहते हैं कि प्रत्याशी कौन बेहतर है। ये मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा। नंबर दूसरा ये रहता है कि आप किन मुद्दों के साथ करेंगे, तो सबकी जुबान पर एक ही बात रहती है कि विकास। आप कौन से ऐसे विकास की रणनीति या रोड मैप लेकर जनता के बीच जा रहे हैं जो आप दिखाएंगे कि हमें इस वजह से आप वोट दीजिए, आने वाले समय में मैं इस तरीके से विकास करने वाला हूं अपने क्षेत्र का? युवा हैं, उम्मीदतन बहुत लोगों का उम्मीद बने हुए हैं। आपको तो हम पहले ही कह दिए सर कि विकास अब कोई बचा नहीं। हमारे पिताजी मरते मरते सैकड़ों योजना का शिलान्यास कर दिए। बस ये बाढ़ खत्म हो ही गया है अक्टूबर से। अभी क्या है, अक्टूबर, अभी अक्टूबर है ना अभी। हाँ, बिल्कुल अक्टूबर है। और 1 महीना के बाद वो सभी जगह काम शुरू होने वाला है, ठीक है, सभी जगह काम शुरू होने वाला है। आप खुद से निरीक्षण करके देख लीजिए। बाढ़ आ गया इसीलिए, नहीं तो एक भी सड़क नहीं बचेगा हमारे लिए बनाने के लिए। हम तो सोच रहे हैं कि हम क्या करें नहीं करें, कहाँ रोड बनाएंगे। पिताजी अब आपके हमारे बीच नहीं है, दिवंगत नेता हो गए, लेकिन सवाल ये है कि अगर उन्होंने सारा काम कर ही दिया है, विकास का कार्य कर ही दिया है, तो फिर चुनाव लड़ने की आपकी ज़रूरत क्या थी? जदयू तमाम धुरंधरों को इसी क्षेत्र में उतार चुकी है, उसकी ज़रूरत क्या थी? सर देखिए, बात है क्या कि बात रोड सड़क की नहीं है, बात है समस्या की। आप देख लीजिए कि कोई ऐसा विधायक नहीं होगा कि अपने क्षेत्र में रह करके एक इंदिरा आवास किसी को नहीं हुआ तो दिलवा दे, 6000 किसी को नहीं अकाउंट में आया तो वो काम करवा दे। ये सब काम हमको करना पड़ता है, हमारे पिताजी भी करते थे। और ये सब जब हमारे पिताजी एमएलए बने तो आज से जब 15-20 वर्ष पहले जो एमएलए थे इस जगह के, तो वो कभी जनता को, जैसे किसी को कोई काम ही मतलब ही नहीं है उससे, किसी से भी नहीं। आप किसी से पूछ लीजिएगा कि 15 साल पहले क्या विकास था, हम कहते 2010 तक कुशेश्वर स्थान में बिजली नहीं थी,
जब हमारे पिताजी फर्स्ट बार एमएलए बने तो आज बिजली हमारे क्षेत्र जो पड़ता है, लास्ट बॉर्डर सहरसा वाला बॉर्डर जो पड़ता है, उस बॉर्डर तक मेरा एक एक घर में बिजली है अभी। तो आप क्षेत्र पे ध्यान दीजिएगा तो ही आपको जनता नेता मानेगा। आप जो है जाइएगा, जनता से आप नहीं मिलिएगा, बोलिएगा कि बैठिए विधायक जी तैयार हो रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। हम लोग तो भाई हाफ पैंट पहन के रहते हैं तो जनता से मिल लेते हैं। अरे वो घर के हैं हमारे, हम भी उसके घर के हैं। घर के लोग से मिलने के लिए किसी बॉडीगार्ड का जरूरत नहीं था कि आप बैठिए, आप 5 मिनट के बाद जो है आएंगे हमारे विधायक जी तो मिलेंगे। अरे आप हम तो हमारे पिताजी एक जैसे हजारी हाउस में रहते थे, घर ही मेरा घर है, तो वहाँ पर एकदम कोई अच्छी नहीं है। आप आइए, विधायक जी किसी भी हाल में आपसे भेंट करेंगे। फर्क नहीं पड़ता है क्या पहने हैं क्या नहीं पड़ते, जनता के बीच में रहना है। अरे सर ये मेरा घर है और इस 32 पंचायत जो है हमारे, ये हमारा घर ही है एक प्रकार से। सर अपने बेटे को कोई नहीं भूलता है। हमारे माँ बाप गुजरने के बाद पूरे 32 पंचायत के जो हमारे जनता मालिक भगवान हैं, वो हमारे लिए माँ बाप हैं। आप कभी सोच नहीं सकते कि हमको कितना प्यार मिल रहा है। चलिए, मैं इस बात को लेकर खुश हूँ कि भाई अब माता पिता नहीं रहे, लेकिन इतने माँ बाप अगर आपके मिले हैं जनता के द्वारा तो वो आप लोगों की ही देन है। और अमन जी के साथ ये खास बातचीत, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमन एक युवा नेता हैं और युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? रोजगार का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, ये 2 मुद्दे हम नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या करेंगे इनके लिए? हम तो बोले ना, जब विकास होगा तो हर चीज़ होगा। हर चीज़ होगा जी। हाँ। युवा हमसे बहुत खुश है, आपको पता है, युवा हमको लेकर के बहुत खुश है। रमन भूषण हजारी जी हमारे विधायक हैं, युवा हैं, बहुत खुश है। ये एक बात है, जिस प्रकार से लगातार कवरेजेज हम आपको कुशेश्वर आस्थान क्षेत्र से दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिवंगत नेता होने के बावजूद पुत्र को टिकट दिया गया। यानी अगर इनके पिताजी ने जनता में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग छाप छोड़ा है, तभी जाकर के उनके पुत्र को टिकट दिया गया है। हालांकि बात स्पष्ट है कि युवाओं के साथ किस प्रकार से, कितना सहजता के साथ ये क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और किस तरीके से युवाओं को लेकर ये अपनी एक्टिविटीज़ रखते हैं, उस पर सबसे आखिरी सवाल और पेचीदा सवाल थोड़ा सा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टिकट बंटवारे को लेकर पहले से तय था कि दोनों जगह से होने वाले उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी की तरफ पे जदयू से टिकट मिलेगा। टिकट लेने में कितनी मशक्कत करनी पड़ी, कैसे टिकट मिला? सबसे पहले तो हमारे गार्जियन माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो हमारे पिता के ही समान है। हमको तो एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे पिताजी मर गए हैं, अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको पहचानेंगे नहीं। उनका इतना अच्छा स्वभाव है, आपको क्या बताएं सर। हम उनके लिए तो, उनका तो सर हम बाल बच्चा जैसे हैं और हमको भी अपने बाल बच्चा जैसे ही मानते हैं। हमको कभी एहसास भी नहीं होने देंगे कि आपके पिताजी मर गए हैं तो आपको टिकट लेने में मशक्कत होगा। ऐसा जो है, हम कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री जी कभी पूरे बिहार में दूसरा पैदा ही नहीं होगा। टिकट के लिए आपने चर्चा की थी या उधर से ही आपको ऑफर आया था? नहीं सर, हम बोल दिए ना कि ऐसा माननीय मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री पूरे बिहार में फिर दूसरा कोई पैदा नहीं होगा। हर एक आदमी के लिए सोचना, विचार करना, किसी भी जाति के लिए वो सोचते हैं और समझते हैं। अगर कोई आदमी, कोई भी जो किसी भी आदमी अपने दिल पे हाथ रख के, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का वो दिल पे हाथ रख के खिलाफ कर दे तो आप जो बोलेगा सो वो मन बोली से बोल देंगे, लेकिन अगर दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि आपके मुख्यमंत्री जी अच्छे नहीं हैं आपके लिए, तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि नहीं अच्छे, बोलेंगे बहुत अच्छे हैं। आप देखिए सर, आप देख सकते हैं कि उसने हर जाति के लिए अच्छा से अच्छा काम किया है। अब इतनी बातचीत पे मुझे लगने लगा है कि आप राजनीति को बड़ी करीब से आप समझते हैं, इसलिए एक सवाल और बनता है। महागठबंधन के अंदर खाने लड़ाई है, कांग्रेस का भी प्रत्याशी, आरजेडी का भी प्रत्याशी, ऊपर से जाप ने भी यानी पप्पू यादव ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया है। इन तिगड़ी का आप कैसे जवाब देंगे और इसका फ़ायदा आप कैसे उठाएंगे? फ़ायदा इसमें क्या है सर, आपको तो हम पहले बोल दिए सर कि कोई नहीं है हमारे टक्कर में। क्यों पड़े हो हमारे लिए? देखिए, अब 100 बात की एक बात बता देते हैं।
कि मेरा माँ बाप अब पूरे जनता ही है, क्योंकि मेरा माँ बाप तो गुजर गया है। अब मेरा माँ बाप पूरे जनता है। हम कहीं से भी आएंगे थक हार के तो किस यहीं आना है, यहीं रहना है। हम थोड़ी कि जब पटना में हमारा घर है, चाहे दिल्ली में हमारा घर है, चाहे दरभंगा में हमारा घर है, भाई जो दादाजी का ज़मीन है वही बसे हुए हैं। भाई हम लोग ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इस क्षेत्र को बाढ़ से निजात दिलाया जा सकता है युवा होने के नाते? जरूर सर। अरे हम तो देखिए, अब तक क्यों, देखिए इतनी बार आपके भी पिताजी विधायक रहे हैं इस क्षेत्र से, क्यों नहीं अब तक निजात मिल पाया? बहुत जगह से निजात मिल पाई है, लेकिन सर एक सेकंड, बात है क्या कि बाढ़ इलाका है। आप विकास करते हैं, जब तक आप पानी को जो बाढ़ आती है उसका निदान जब तक नहीं होगा पूर्ण रूप से, तब तक विकास कितनों आप कर लीजिएगा, कितनों कर लीजिएगा, तो वो रोड पर पानी जैसे ही आएगा तो टूटेगा ही, कटेगा ही। और उसके बाद है इस बार जो है हमारे माननीय मंत्री साहब जल संसाधन विभाग के माननीय संजय झा जी, वो इस क्षेत्र को गोद ले चुके हैं और जल संसाधन विभाग मंत्री भी हैं वो। तो इस बार वो निजात दिलाएंगे 100% पूरे। चलिए अमन, युवा एक अब चेहरा है, अगर मिलकर के बाढ़ से इस क्षेत्र को अगर निजात दिला देते हैं तो ऐसे ये पिछड़ा हुआ इलाका नहीं रहेगा। मुझे लगता है बार बार बाढ़ आने की वजह से भी पिछड़ापन है। जी, ऐसा कोई बात नहीं है। बार बार बाढ़ आने से ही थोड़ा सा रोड टूट जाता है और हर जगह रोड बना हुआ है, गली गली। तमाम दर्शक और कुशेश्वर स्थान की जनता से अब हमारी एक अपील है, अमन की बातों में आपको कितना दम दिखता है? अगर आपको भी लगता है कि इनकी बातें सच्चाई के साथ हैं तो आप खुद तय करिए कि आपके लिए बेहतर प्रत्याशी कौन है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अब भी अगर कोई सवाल रह गया है इतने देर की वार्तालाप के बाद भी, तभी हमारी टीम लगातार इलेक्शन तक इधर ही कवरेज करेगी। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भी डाल सकते हैं। हम अमन जी से फिर दोबारा मिलेंगे, मुलाकात होगी, फिर हम सवालात करेंगे, जवाब इनकी तरफ से जो आएंगे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तरफ महागठबंधन में लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए की अंगड़ाई है। क्या होगा आगे, कौन बनेगा कुशेश्वर स्थान का किंग, हम आगे आपको बताते रहेंगे पब्लिक ओपिनियन के जरिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.